हम जो भी प्लेजर्स अपनी लाइफ में बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो इन 5 सेंसेस के द्वारा ही हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं प्लेजर्स अपनी लाइफ में। और नेचुरल सी हमारी माइंड की स्टेट क्या होती है कि जब भी हमें वो प्लेजर मिलते हैं तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है आज की डेट में सबसे बड़ी कि हम उन प्लेजर्स की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हमारी बॉडी को कोई भी प्लेजर मिलता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, बट असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि हम उन प्लेजर्स के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज होते चले जाते हैं कि हमें सही और गलत का डिफरेंस आना ही ख़त्म हो जाता है। हमें पता लगना ख़त्म हो जाता है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। हम उन प्लेजर्स को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में, या दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए उन प्लेजर्स को अपनी लाइफ में, हम किसी भी हद तक गिरने के लिए रेडी हो जाते हैं या कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हमें बस वो सिंपल छोटा सा प्लेजर जो हमने कुछ टाइम पहले एक्सपीरियंस किया था, हमने वो दोबारा करना है। और जो हमारी लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं हमारे, वो भी इन्फ्लुएंस होते चले जाते हैं कहीं ना कहीं इन प्लेजर्स की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपको यहाँ जाना है, राइट हैंड साइड जाना है, राइट हैंड साइड मोड़ना है, यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है। ये जो राइट हैंड साइड का मोड़ है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी सराउंडिंग्स के लिए, फॉर एवरीथिंग इट इज़ अ गुड चॉइस। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा प्लेजर नहीं है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक और मोड़ है जहाँ पर आपको पता है ये मोड़ लेना गलत है, बट यहाँ पर प्लेजर कहीं ना कहीं इंस्टेंट है। अभी के अभी आपको एकदम से अच्छी स्टेट का एक्सपीरियंस होने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, हम लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। हम इस चीज़ का ना फर्क करना ही भूल गए हैं कि सही क्या है, गलत क्या है प्लेजर्स के पीछे। हमें सबकॉन्शियसली ये सब कुछ पता है बैक ऑफ द माइंड कि क्या सही है और क्या गलत है, बट हम इन प्लेजर्स के पीछे इतने ज़्यादा पागल हैं कि वो जो सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन दबी हुई है हम उसको कॉन्शियस में आने ही नहीं देते हैं। हम उतने टाइम में ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। मे बी फ़ोन चला रहे हैं, मे बी पॉइंटलेस बातें कर रहे हैं किसी भी फ्रेंड के साथ, कुछ भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हम वो जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है ना, वो अपने दिमाग तक, सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन फीडेड है बेसिकली, वो हम कॉन्शियस लेवल तक आने ही नहीं दे रहे हैं, उसको बार बार नीचे ही धकेलते चले जा रहे हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है कि लेफ्ट मोड गलत था, राइट मोड सही था, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें सबकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ आ गई तो कहीं ना कहीं जो लेफ्ट मोड हमने लिया है ना अभी इंस्टेंट प्लेजर के लिए, वो भी ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो मोमेंट जो हमारा प्लेजरेबल वाला मोमेंट है वो ख़राब ना हो, इसीलिए हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं, अकेला बैठते ही नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन करते ही नहीं है। बिकॉज क्यों? हम डरे हुए हैं। सही क्वेश्चन पूछने का मन ही नहीं करता खुद से। पता है कहीं ना कहीं आंसर अगर आंखों के सामने आ गया तो दोबारा शीशे में अपने आप से कैसे नज़रें मिलाएंगे। तो बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो है सेल्फ कंट्रोल। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम सब में एक सर्टन लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल रहे, ताकि ये जो हम डिसीजन मेक करते हैं ना कि एकदम से प्लेजर्स के पीछे भागने वाला डिसीजन, उसको हम अवॉइड कर पाए, मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड कर पाए, समझ पाए, इतनी बुद्धि हो हमारे अंदर कि यार हाँ ये गलत है, और इतना सेल्फ कंट्रोल भी हो कि हाँ मुझे जो सही डायरेक्शन में जाना है मैं वहाँ पर जाकर ही रहूँगा। अगर हम अपनी लाइफ में एक लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल ले करके आए अपनी लाइफ में, तो उससे इन द फ्यूचर हमारा सारा का सारा लाइफ का ट्रिजेक्टरी ही चेंज हो जाएगा। हमारी लाइफ की जो आउटकम है वो एकदम से बदल जाएगा। मतलब चांसेस हाई है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे अपनी लाइफ में अगर आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल नामक चीज़ है। अगर आप अभी से डेवलप कर लो ये सेल्फ कंट्रोल नामक चीज़, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके तीनों सेक्टर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ये चांस है, गारंटी नहीं है, चांस है कि आप इन तीनों सेक्टर्स में बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, मतलब हर कोई ट्राई करता है सेल्फ कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं, बट कर नहीं पाता। तो बेसिकली सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आए। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल आने के लिए बेसिकली दो मेरे पास चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 इज़ दैट
अपने आप ना थोड़ा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। मे बी आप मेडिटेशन कर सकते हो, मे बी अगर आप मेडिटेशन में अच्छे नहीं हो तो अकेला बैठना शुरू करो। मे बी रात को कई बार वॉक पे अकेले चले गए। इससे क्या होता है कि जो आपके दबे हुए इमोशंस हैं, जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में पड़ी है, वो धीरे धीरे कॉन्शियस में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और अपने आप ना थ्रू आउट द डे जो भी आपने किया, चाहे वो अच्छा किया चाहे वो बुरा किया, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो। खुद के बारे में, किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो कि यार ये जो मैंने किया क्या ये सही था, कहीं मैंने आज किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं, और ये एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए, आप इसी टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को ना क्लैरिटी मिलेगी कि ओके, जो भी चीज़ों में मैं इंडल्ज होता हूँ, और आपको क्लीनली दिखना शुरू हो जाएगा ओके कि लाइफ में ये जो मैं चीज़ें करता हूँ, XYZ चीज़ें करता हूँ, इन चीज़ों का तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है मुझे अपनी लाइफ में, और ये जो मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये अननेसेसरीली टाइम वेस्ट है। ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ बट एक्चुअल में मैं कुछ नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे ये जो चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे रही हैं वो आप बढ़ाते चले जाओ। इससे क्या होगा कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। बेसिकली इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो अकेले बैठकर होता क्या है कि हम अपने आप के बारे में ना नॉलेजेबल होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम इस लूप को ध्यान से देख पाते हैं कि जब भी हम किसी प्लेजर के पीछे भागते हैं और हम उस चीज़ को ले लेते हैं, तो वो प्लेजर जब मिला नहीं होता तब तक तो बहुत बढ़िया लग रहा होता है, बट मिलने के बाद वो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। और ये एक नेवर एंडिंग लूप है। मे बी आज हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो मिल जाएगा तो कल कुछ और के पीछे भाग रहे होंगे। तो आपको ये कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि यार ओके, ये सारा का सारा बस एक जाल है। और दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस, अपनी रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो अपने आप को कंट्रोल में रखने की, नो मैटर वॉट, बिकॉज प्रैक्टिस के साथ ही आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल लाइफ में आएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।